इल्म हासिल करने के लिए उम्र की कोई क़ैद नहीं है, जिसकी रोशन मिसाल आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। प्रोफ़ेसर डॉक्टर सईद उस्मानी साहब, जिन्होंने 80 साल की उम्र में, आपने बिल्कुल ठीक सुना, 80 साल की उम्र में कराची यूनिवर्सिटी से अब्लाग आमा में पीएचडी मुकम्मल कर ली है। पीएचडी करने के दौरान उनके दिल को 4 दौरे, मतलब 4 हार्ट अटैक्स, मैं तो 4 हार्ट अटैक्स उनको हुए हैं, कोरोना उनको हुआ है, जानलेवा बीमारी उनको हुई, लेकिन ये तमाम चीज़ें भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकीं, उनकी परेशानियाँ उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकीं, उनका इल्मी सफ़र रोक ना सकीं। प्रोफेसर उस्मानी आज हमारे साथ ही मौजूद हैं और इल्मी अदबी सियासी हलक़ों में आपका शुमार एक इंसाइक्लोपीडिया के तौर पे किया जाता है। कोशिश करेंगे कि आज उस महदूद वक्त में प्रोफेसर साहब से हम भी कुछ इस्तिफ़ादा करें। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सर। पहले तो ये बताइए, तबीयत आपकी ज़बरदस्त है, ठीक ठाक है, हशाश बशाश है? तो आपने 4 स्ट्रोक्स का नाम लिया, जबकि मुझे 2 स्ट्रोक्स जी, हुए हैं। अच्छा। कोरोना वाली बात आपकी सही है कि मैं कुछ अर्से बीमार रहा हूँ उसमें कोरोना में, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा सही है। बिल्कुल, जी, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ जानना चाहती हूँ, ये जो मोटिवेशन है, आजकल ये मोटिवेशन नहीं है, ये आई कहाँ से ये मोटिवेशन, ये जज़्बा आया कहाँ से? ये वो सवाल है जो मुझसे हर एक ने पूछा है, जी, जी। और इसकी बुनियाद पड़ी है मेरे अपने घर में। मेरे वालिद ने तकरीबन 60 साल की उम्र में मदरसा अरबिया से दरस निज़ामी। दर्स निज़ामी किया है, जबकि उससे पहले 30 साल पहले वो एमबीबीएस थे लखनऊ अरे, यूनिवर्सिटी से। अरे वाह! अरे वाह, ज़बरदस्त। दूसरा ये है कि मेरे एक और ताया थे जो क़याम पाकिस्तान के वक्त एनईडी में एज ए प्रोफेसर मुकर्रर हुए थे। पाकिस्तान बनने के बाद आए थे लखनऊ से ही। वो मैट्रिक में फर्स्ट क्लास फर्स्ट, इंटर में फर्स्ट क्लास फर्स्ट, बीएससी में फर्स्ट क्लास फर्स्ट, एमएससी में फर्स्ट क्लास फर्स्ट। वजीउद्दीन उस्मानी उनका नाम था। और जब वो पाकिस्तान आए तो उन्हें फ़ौरन एनईडी, उस वक्त कॉलेज था, उस कॉलेज में उन्हें दाखिला, उन्हें प्रोफेसरी मिल गई उनको उसमें। इसके अलावा भी मेरे दादा जो थे वो 1901 में उन्होंने मैट्रिकुलेशन बाकायदा किया था, जबकि उस वक्त मैट्रिकुलेशन एक अंग्रेज़ी तालीम समझी जाती थी। जी। और उमूमन लोग जो हैं मौलवी आलिम, मौलवी फाजिल या इस किस्म की चीज़ करते थे। हालांकि वो ज़मींदार टाइप के आदमी थे, उसके बावजूद। तो ये कुछ रवायात है या खून में शामिल है, लेकिन इस किस्म की कोई ना कोई चीज़ ज़रूर है जिसको मैं अभी तक डिटेक्ट नहीं कर सकता। बिल्कुल, वो वहाँ सरहद के उस तरफ आइए, आप लखनऊ में हैं जी। और आपकी तमाम तर जो अचीवमेंट्स हैं, वो यकीनन ना सिर्फ हमें मुस्कुराने पे बल्कि हमें हिम्मत और हौसला पकड़ने पे भी मजबूर कर रही बल्कि हैं। उसके साथ आपने मुस्कुराने और लखनऊ का जिक्र किया, तो मेरी असल पैदाइश तो है ही लखनऊ की। जी। मैं क़याम पाकिस्तान से पहले 4-5 महीने पहले वहाँ पैदा हुआ, उसके बाद फिर मेरे वालिदैन वाह, यहाँ गए। वाह! प्रोफ़ेसर साहब, दुनिया के दीगर हिस्सों में हम देखते हैं कि जिसको हम कहते हैं वाक़ई सही मानों में कि इल्म हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती, उसको दुनिया के दीगर हिस्सों में आज भी प्रैक्टिस किया जाता है। पाकिस्तान की बात करें हम, तो हमारे यहाँ, क्योंकि आप शोबा तदरीस से भी ताल्लुक़ है, एक सेट पैटर्न है हमारा कि जी मैट्रिक करना है, इंटर करना है, एमबीबीएस, एमबीए, इंजीनियरिंग करनी है, उसके बाद लाइफ सेट हो जानी है, उसके बाद अपने मामलात इस तरह आगे बढ़ाने हैं, शादी, बच्चे और उसके बाद उनकी फ़िक्र में। लेकिन आपने जिस तरीके से अब मामलात को आप लेके चले हैं, आपको लगता है कि हमारे यहाँ एक इस चीज़ का इन्हिताज ज़रूर है कि हम अपने बच्चों को, अपने तालिब इल्मों को ये समझाने से कासिर हैं कि आप इल्म हासिल करते हैं डिग्री के लिए नहीं, बल्कि उस एक्सेलेंस के लिए। डिग्रीज तो आप ले सकते हैं, लेकिन जो आपने किया है एक एक्सेलेंस को अचीव करने के लिए, तो उसकी कोई उम्र नहीं है और जब भी मौका मिले कर लेना चाहिए। आपकी बात एक हद तक तो सही है। हम्म। सूरत हाल ये है कि हमारे यहाँ बुनियादी तौर पर तालीम इल्मी हैसियत नहीं रखता, बल्कि उसकी माशी हैसियत। जी। इसलिए लोग कोशिश करते हैं कि अगर उन्हें इंटरमीडिएट में कोई अच्छी सी नौकरी मिल गई, कहीं काम मिल गया, वो उस तरफ टर्न अप हो जाते हैं। नंबर एक। दूसरी सूरत हाल ये है कि हमारे यहाँ एक कल्चर बन गया है कि तालीम हासिल करो माश के लिए, नौकरी करने के लिए, मुलाजिमत करने के लिए, काम के लिए। इल्म के लिए हासिल करना बहुत, मेरे ख्याल में रेयर केसेस में ये होता है कि माँ बाप खुद ये कहते हो, यानी वो भी एक कल्चर का हिस्सा जी। है आपके जी। अपने और खुसूसन पाकिस्तानी कल्चर में तो ये ख़ास
अहमियत रखती है ये बात कि यार तनख्वाह कितनी है, जी तुमने एमबीए तो कर, तुम्हारी तनख्वाह कहाँ कितनी, अच्छा कहाँ से किया है, कहाँ से, इतने अच्छे इंस्टीट्यूट से करने के बाद भी तुम्हें कम तनख्वाह मिल रही। तो असल में हमारे टारगेट्स हैं वो, हमारे टारगेट्स ये नहीं है कि मुल्क की तरक्की, माशरे की तरक्की, समाज की तरक्की, या खुद अपने आप के अंदर जो एक काबिलियत पैदा करनी होती है, वो हमारा मतमे नज़र है ही नहीं। दूसरी वजह जो है वो बुनियादी तौर पर हमारे पुराने और तवील अरसे का मसख शुदा तालीमी निज़ाम है। आज भी मैं आपको यकीन दे रहा हूँ कि मेरा पोता जो है वो जो तीसरी चौथी किताब में पढ़ता है और मेरा भतीजा जो जी 9th क्लास में है, वो वही किताब पढ़ रहा है जो पढ़कर मैं आया था आज से कोई 40 साल पहले। जी यानी ना निसाब में तब्दीली है, ना तरीक़ा कार में तब्दीली है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना किसी माशरे के तनज़्ज़ुल की निशानदेही करती है, और यही वजह है कि आज हमारी डिग्री की वो वैल्यू नहीं है जो हमारे पड़ोसी मुल्कों की या हमारे करीब के मुल्कों की, और तरक्की याफ्ता ममालिक की तो बहुत आगे वो की तो बात है। देखिए जो यहाँ से हम डिग्री बच्चे हासिल करके जाते हैं, उन्हें बाहर जाके फिर दोबारा कोई कोर्स का डिग्री करनी पड़ती है, उनकी एक्सेप्टेंस भी नहीं आती पाकिस्तानी जी डिग्री हाँ, की। मेरी एक वाहिद मिसाल है कि मैं 1979 में इंग्लैंड गया, तो मैंने एक जगह अप्लाई किया दाखिले के लिए। तो उन्होंने मुझसे सिर्फ ये कहा कि आप अंग्रेज़ी का टेस्ट देंगे। मैंने कहा भाई मेरी तो सारी तालीम क्लास 1 से लेके और ग्रेजुएशन तक, उस वक्त मैंने ग्रेजुएशन किया था, मैं बुनियादी तौर पर सिविल इंजीनियर हूँ, ठीक सिविल टेक्नोलॉजी में मैंने बीटेक किया। ठीक तो मैंने आगे एमएस में अप्लाई किया था वहाँ। तो सूरत हाल ये थी कि उन्होंने मुझसे कहा कि आपको टेस्ट इसलिए देना पड़ेगा कि हमारे यहाँ जो तजुर्बा हुआ है हमें इन और आपके मुल्क से ख़ास तौर से आने वालों में, कि उन्हें हमें इब्तिदाई चीज़ें पढ़ानी पड़ती। अल्लाह अकबर। ये है असल में वो हमारे उस पूरे सिस्टम की ख़राबी। इसमें उस बच्चे का या उस दाखिला लेने वाले का कोई कसूर नहीं। आप उसे पढ़ाएंगे, उस पर आप सख्ती करेंगे थोड़ी बहुत, ये तो करनी पड़ेगी। तो उसके बाद वो फिर स्टूडेंट जो है वो उस लेवल के मुताबिक होगा जो कि आलमी लेवल के मुताबिक। और वो प्रोफेसर साहब आज तक वो मामला चल रहे हैं। आज तक हम आइल्स दे रहे हैं, उसमें हम बड़ा 6-7 बैंड स्कोर करके कहते हैं हमने जी तीर मार लिया। अच्छा सर, कई मरतबा सिम्पोजियम्स में, चाहे वो फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी हो कि जामिया कराची हो, कई मरतबा सिम्पोजियम्स में ये डिस्कशन हुई कि जी निसाब को तब्दील करना चाहिए, और जब ये बात हुई तो असातिज़ा ख़ुद बुरा मान जाते हैं कि नहीं नहीं हम तो करते हैं और हमारा तो निसाब बेहतर चल रहा है, चाहे वो तौसीफ़ साहब हों। अच्छा, तौसीफ़ साहब तो इस चीज़ के हामी है कि होना चाहिए। अच्छा, तौसीफ़ जब साहब जो है मेरे मेंटोर हैं, जी बिल्कुल, और तौसीफ़ साहब ही की बदौलत और उन्हीं की कोशिशों की बदौलत मैं यहाँ तक पहुँचा। हर दिल अजीज़ शख्सियत, हर दिल अजीज़ उस्ताद। मैं बुनियादी तौर पर जिस वक्त उर्दू यूनिवर्सिटी गया तो मेरे पास ग्रेजुएशन में बीटेक की थी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये क्यों, मैं उससे पहले तकरीबन 64 वगैरह से मैं बाकायदा सहाफ़त में था, जो कि जी उस वक्त सहाफ़त ही थी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया नहीं था, एक ही पीटीवी होता था और वो एक ही तरह की राग चलते थे। तो सूरत हाल ये है। तो उन्होंने ही असल में बुनियादी तौर पर, फिर मेरे दीगर असातिज़ा ने जो कि उस वक्त मौजूद थे, और खुसूसन निसार अहमद ज़ुबैरी साहब ने भी और दीगर असातिज़ा ने मेरे साथ बहुत ताउन किया। और मेरी उम्र रसानी के बावजूद, जबकि मैं सबसे तवील उम्र जिसे आप कहते हैं वो था, जबकि एक और सूरत हाल मेरे साथ और है जी, वो ये कि मैट्रिक में मेरी उम्र 14.5 साल थी। अच्छा, और उस वक्त लाजमी था कि 15 साल से कम जी, उम्र को मैट्रिक करने नहीं ना दिया दिया जाए। जाए। तो उस वक्त ये जो मशहूर सहाफ़ी रहे हैं सलाहुद्दीन साहब, वो हमारे जी, स्कूल टीचर थे, उन्होंने बड़ी कोशिशें की कि किसी ना किसी तरीके से हो जाए। वो हमारे स्कूल में पढ़ाते थे, बल्कि मेरे तो अच्छा, क्लास टीचर थे वो। तो उसके बावजूद भी ये मामला उस तरह से नहीं बन सका। ठीक है, तो ये बहुत सारे 2
कंट्रोवर्सीज है, दो कंट्रास्ट कह लें, दो कंट्रास्ट कह लें, ठीक है। मैं वहाँ जो एक तो सबसे छोटा स्टूडेंट वहाँ जल्दी और यहाँ पर सबसे बड़ा एक जी और दूसरा ये कि मैं 80 ईयर्स का बहरहाल मुझे लोगों ने बना दिया है, 1 साल बढ़ा ही दिया है। मैंने कहा इसमें कोई बात नहीं, अब आप चलें 79 कर लें। लेकिन आपने जैसे कहा कि तवीलुल उम्र, हम इसको अदब से कहेंगे तवीलुल तजुर्बा। सर बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए, हमारे लिए आप मशले राह हैं। वो बहुत से लोग जो ये सोचते हैं कि अगर हमारे साथ कोई भी उज़्र पेश आ जाए तो अब हम अपनी स्टडीज़ जारी नहीं रख सकते, मिसाल आपके सामने मौजूद है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।